बच्चा नहीं है, बच्चा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाइकिंग ट्रैकिंग टूरिज़म की क्लब की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज यहाँ मैं आप सबको एक मेरे ग्रुप की माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हाइकर जो हैं, जिन्होंने माशाल्लाह एम पे मूसा का मसल्ला का रिकॉर्ड टाइम में हाइक की है और उसको सबमिट किया है, उनका इंटरव्यू लेने यहाँ आई हूँ। तो मैडम किश्वर प्लीज़ आइए ताकि सारे नाज़रीन आपसे मिलें। जी अस्सलाम वालेकुम किश्वर। अच्छा किश्वर, मुझे ये बताइए कि आपको हाइकिंग ट्रैकिंग का शौक़ कब से हुआ? शौक़ तो मतलब बचपन से ये स्पोर्ट्स की तरफ मेरा था, लेकिन मैंने सबसे पहले तो बैक 2013 में ये ट्रेल 3 से स्टार्ट किया था। 3 साल मैंने सोलो हाइक की और उसके बाद बस बीच में ये हुआ कि बस मैं थोड़ी सी बोर हो गई इस चीज़ से, तो छोड़ दिया। फिर लेट 2019 में मैंने दोबारा, मुझे हुआ एक दिन वैसे ही ग्रुप्स में देख रही थी फेसबुक पे, उन दिनों काफ़ी आए हुए थे, तो एक ऐसे ग्रुप आया। फिर थोड़ी सी मुझे था कि शायद जाना चाहिए, मैं भी अच्छे लोगों से मिलूँ, तो मैं एक रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो किसी दिन आप कहते हैं नहीं जाना करना, जब आप ग्रुप में होते हैं, ग्रुप इवेंट्स होते हैं, उनके बाद देखा वीकली होते थे तो मोटिवेशन भी मिल जाती है, आप लोगों से भी मिलते हैं। बीइंग ग्रुप में आप मेरा उस दिन था कि इसको ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ पे 2-3 उनके साथ ये लोकल ट्रेल 3, ट्रेल 5 और ट्रेल 6 पे इस तरह हाइक्स की। तो आपने उस ग्रुप को कैसा पाया? फैमिली वाइज या मोटिवेटर लोग थे या डिस्करेज करने वाले लोग थे? थोड़ा सा अब उसका बताना मतलब शायद लोग उसको ना करें, लेकिन ये था कि वो एक ही लोकेशन के साथ स्टिक रहते थे। फिर ये होता था कि वो वीकली खुद अपनी हाइक्स करते थे, रेगुलर करते थे। मेरे पास सिर्फ टाइम होता था वीकली, तो मेरा ये होता था कि मैंने टॉप पे जाना है, मैंने उसको एज ए एक्सरसाइज लेना है, मेरी बेसिकली उसको फन मतलब एक्टिविटी का लेना, थोड़ा सा वहाँ पे मेरा उनके साथ ये चीज़ मैंने जो फील किया कि मैं इनके साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि आप ट्रेल 3 आप कितना करेंगे। मैं पहले ही ट्रेल 3 का वो 3 इयर्स कर चुकी थी, ट्रेल 5 भी इस्लामाबाद में हम रहते हैं तो किया हुआ था। तो ये 3-4 ट्रैक्स हैं और इनको भी अगर आप इतने छोटे ट्रैक्स को पूरा ना करें तो फिर मुझे थोड़ा सा होना मुश्किल हुआ कि मतलब और कोई ऐसे हो नहीं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको मोटिवेशन दी हो कि अच्छा मैं लंबे ट्रैक्स पे जाऊँ और कुछ समथिंग न्यू एक्सप्लोर करूँ? बिल्कुल। अब आज इसके बाद मुझे बिलाल से हुआ तो मैंने आपके ग्रुप का देखा कि बेसिकली उसी ग्रुप में ब्रिज की बहुत बात होती थी, तो मुझे एकदम से हुआ कि जी ये ब्रिज क्या है, ऐसा 50 किलोमीटर्स है, तो मेरी एक फैसिनेट होती गई मैं उसकी तरफ और एक बनता गया कि जी मैंने ब्रिज करना है। मैंने उससे पहले मतलब इतना लॉन्ग ट्रैकिंग की नहीं थी, वही था 2020 में स्टार्ट में, इसके जनवरी में हम लोगों ने एक वो चीज़ रिज को किया था मैंने बिलाल, और वहाँ पे मेरी डॉक्टर वकार से बात हुई और मेरी मुलाकात हुई और उनसे जैसा उस टाइम तो जो मैंने उनकी स्पीड देखी और जिस तरह उनकी फिटनेस देखी, तो फर्स्ट तो वही मेरे मोटिवेटर्स थे। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे लोग मिलते गए, आप मिले बहुत सारे उनसे हुआ, तो वो फिर बंदे की होती जाती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, ये बंदा कर है, और क्योंकि वो है इतने सीनियर बंदे हैं तो फिर हाँ। अच्छा, तो आप यानी सर वकार शाह को एज ए मोटिवेटर? हाँ, इनिशियल मोटिवेटर्स वो थे। उसके बाद 2-3 बार के कुछ अर्से बाद टीला चौराने पे बरकत साहब से मुलाकात हुई, तो उनको देख के मुझे हुआ माशाल्लाह उनकी, आप जानती हैं एज ऐसी है इस तरह, तो वो तो जिस तरह ट्रैक पे इतने स्ट्रेट इतनी तेज़ी से चलते थे, तो वो एक चीज़ आई कि जी भाई ये जब कर सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी इसी स्पीड से क्यों नहीं जा सकती। तो इसके लिए आप क्या रेगुलर वॉक करती हैं या डेली हाइक करती हैं? इसके लिए बल्कि इससे पहले मुझे बताइए कि आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन? मैं वर्किंग वूमेन हूँ। तो इसका मतलब है आप वर्किंग वूमेन के लिए एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी है कि अगर वो अपना टाइम और घर को मैनेज करें तो वो भी इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकती हैं और किश्वर की तरह माशाल्लाह वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने आप को कम ना समझें।
तो किश्वर एक वर्किंग वूमेन है और ये घर को भी बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं। आज इन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें खिलाई, सारी होममेड थी और बहुत मज़े की थी। तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं यहाँ कोई एक कुकिंग का प्रोग्राम करूँ आपके साथ। अच्छा, तो आप डेली हाइक करती हैं, वॉक करती हैं? नहीं, मैं डेली एक्टिविटी नहीं करती। आपकी ऑफिस टाइमिंग? मेरे ऑफिस वही 9 to 5 वाले हैं। थोड़े से ये होता है कि हम लोगों को मैंने लिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मिल जाती है, फ्लेक्सिबल आवर्स कर लेते हैं, कभी आगे पीछे, कभी जल्दी चली जाते होंगे। नॉर्मल वही है यानी कोविड की वजह से थोड़ी सी कोविड की वजह से रिलैक्सेशन मिली है। बल्कि ये भी एक कोविड का भी एक एलिमेंट था कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए, बीमार हुए। लेकिन मुझे कोविड के लिए मेरे लिए अब लोग को बुरा लगेगा लेकिन एक ब्लेसिंग रही, क्योंकि मुझे छुट्टियाँ मिल गई। तो जितना मैंने पाकिस्तान में ट्रैवलिंग की, ट्रैक्स देखे, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतनी मतलब स्पेशली ये चीज़ नहीं की और इतना एक्सप्लोर नहीं किया। और मैं क्योंकि बाहर अब्रॉड भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो जितनी खूबसूरती हमारे अपने मुल्क में है और एक वो एफिलिएशन होती है ना आपको कि हाँ यहाँ जी ये हमारी अपनी चीज़ है, तो एक आपको एक दूसरी फीलिंग्स आती है। बाहर आप जाते हैं, देखते हैं, चीज़ें करते हैं और पाकिस्तान में इतनी ब्यूटी है कि मैं कहती हूँ स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। और नो डाउट, और जिस तरह के हम ट्रैक्स करते हैं तो वो आम लोग उनके लिए नहीं, तो बिल्कुल बहुत हमारा फीलिंग प्राउड बहुत। ईश्वर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रैक्स किए हैं। लेकिन आज जो मेरे इंटरव्यू का मेन मकसद है वो आपने माशाल्लाह ला नज़रे बद से बजाए। मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि अल्लाह आपको नज़रे बद, हासिद लोगों से, बुरी नीयत वाले लोगों से बचाए। आपने मूसा का मसल्ला का 14 अगस्त पे 10 घंटे में करके रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान में। और नीचे मैं कमेंट्स देख रही थी, लोग कह रहे थे हम इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो मैं यही सोची थी कि नेक्स्ट ईयर वो प्रैक्टिस करेंगे, इसको कई दफ़ा ट्राई करेंगे, लेकिन उसे सोशल मीडिया पे नहीं देंगे। और जब वो आपसे कम वक्त में कर लेंगे तब वो सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। तो मुझे बताइए कि उसके लिए आपकी प्लानिंग थी? क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक आपने 2-3 दफ़ा वो प्रोग्राम अपना कैंसिल हुआ है आपका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। तो अब ये अचानक कैसे आपका प्रोग्राम बना? क्योंकि आप मेरे क्लब की मॉडरेटर हैं और मुझे भी नहीं पता था कि आप जा रही हैं, क्योंकि हम खुद कहीं जा रहे थे। तो मुझे रास्ते में पता चला कि आज शायद एक और आपके क्लब में एक अच्छी बात हो जाए। तो मैंने कहा क्या? तो सबने कहा शाम तक वेट करें। तो शाम तक जब मैंने वेट किया तो मैंने देखा कि माशाल्लाह 10 घंटे में किश्वर ने मूसा का मसल्ला रिकॉर्ड टाइम में 1 डे में किया। और नीचे हमारे बहुत अच्छे हाइकर्स हैं, खालिद परवेज़ अलवी साहब और कुछ और लोग हैं। उन्होंने कहा कि नामुमकिन है, अगर इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है तो बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। क्योंकि किश्वर पैदल चलना पसंद करती हैं, घोड़े पे बैठना पसंद नहीं करती, जीप पे बैठना पसंद नहीं करती। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो मूसा के मसल्ला की तैयारी आपने इतने शॉर्ट टाइम में कैसे की और क्या फील किया? आपको उम्मीद थी आप कर लेंगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब गाइड से बात की थी किसी भी ट्रैक पे, मैं दरअसल अपने बैकअप में 2-3 प्लान्स रखती हूँ कि अगर ये ट्रैक नहीं हो सकेगा तो लोकल कोई कर लेंगे। तो उसका ये होता है कि सेमी रेडी होती हैं चीज़ें मेरे पास। जिस तरह मेरा सेमी रेडी बैकपैक मेरा तकरीबन हाफ कह रहे हैं ये 50 to 60% रेडी होता है। उसमें बस मुझे जो फौरी चीज़ें होती हैं डालनी होती हैं वो होती हैं। दूसरा, इसके ट्रैक पे मैंने पिछले 2 साल पहले जब सर वकार और मुदस्सिर लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था, तो ये चीज़ पता नहीं अब आप क्या बताओ। मैं मुझे एक चीज़ जब मैं सुन लेती हूँ ना, तो वो जब तक मैं करती नहीं, तो वो मुझे उस टाइम से 2 साल पिछले से ये ट्रैक क्लिक कर रहा था कि हाँ जी ये इन लोगों ने की है और ये कर चुके हैं, तो मैंने क्यों नहीं किया। तो जब तक नहीं करना था तो वो बेचैनी थी। मैंने उस वक्त से इसकी प्लानिंग करनी शुरू की, इसका देखना शुरू किया। फिर मैंने गाइड का नंबर लिया। तो मुझे तो आप यकीन करें कि मैंने इतना इस पर स्टडी किया था, इसके ट्रैक को, लोगों को जो जा चुके थे उनका पढ़ा था, कि मुझे इन जगहों के नाम ना फिंगर टिप्स पे याद थे कि अभी इतनी देर के बाद ये इतनी देर के बाद ये फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे आएगा। जिस सबसे पहले हम जब्बर से स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ तक जीप जाती है, फिर पौड़ी आता है, पौड़ी के बाद
दूसरे आते हैं, इसी तरह 4-5 जो स्टेज लोगों के होते हैं। फिर वो ये प्लानिंग थी, लोग मुझे गाइड किया था कि आप 3 दिन में करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली जो एवरेज लोगों को करवाते हैं वो 3 डेज़ में ही करवाते हैं। तो मेरा ये था कि क्योंकि हमारे साथ ग्रुप में जो लोग जाते हैं, मैं भी वर्किंग हूँ, वो भी वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं होता। तो मुझे वर्कर साहब ने कहा कि अगर आप 2 डेज़ में करवा सकती हैं तो इट्स ओके, वरना मंडे को तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मेरे लिए भी यही था। तो मैंने गाइड से कहा कि हम लोग इसको मैं 2 दिन में करूँगी, और मेरा टारगेट गली में पहुँचने का था इवनिंग तक, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करते लोग आपको अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहे होते, क्योंकि वो काफ़ी डराया हुआ था लोगों ने कि जी टफ है, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है। इसका डिस्टेंस तो इतना नहीं था, क्योंकि ये थ्रू आउट आपके जो ढोर मेडोज से तक मतलब ये मीडियम लेवल की कैरेट ट्रैकिंग है, लेकिन ढोर के बाद एकदम से चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो था कि लोग स्पीड स्लो हो जाती है, तो लोग एक दिन में मतलब 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे डॉक्टर वकार साहब और मुदस्सिर लोग ग्रुप इन्होंने भी 2 डेज़ में जाके किया था। तो मेरा भी यही टारगेट था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं प्लान करके गई थी कि मैं एक दिन में करूँगी, और समटाइम्स आपको नहीं पता होता आपको वहाँ पे क्या कंडीशंस में है, तो हम कंडीशन चेंज हो जाता है हाइट के जिस तरह उस टाइम हम गए तो हमने 1.5 घंटा हमने गली मेडोज में जहाँ पे हमारा नाइट स्टे था, हमने 1.5 घंटा वेट की है। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो स्पीड और पेस देख के तो फिर हम लोग अंदर से लेके जी क्यों ना हम जब हम खोड़ी मेडोज पहुँचे स्पेशली, तो हमें 3 to 4 आवर्स में हम पहुँच गए थे वहाँ पे। तो 10:30 हो गए, तो हमने वहाँ पे भी स्टे किया, लोग देखा, तो हमने कहा क्यों ना हम वहाँ से थोड़ा सा मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि क्यों ना अगर हम गली में हम 1 बजे तक पहुँच जाते हैं या इस तरह 12 बजे तक पहुँच जाते हैं। तो हम आज का दिन मैंने भी गाइड से डिस्कस किया, आपने बाकी वर्कर साहब और तारिक से डिस्कस किया कि क्यों ना हम अगर आज ऐसे रेकर्ड में आ रहे, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो फिर वहाँ से एक फीलिंग आनी शुरू हुई, फिर वो कहते कि आपकी टीम एग्री हो गई रिकॉर्ड बनाने में। जी बिल्कुल, वो सब एक्साइटेड हो गए थे। हाँ, प्री प्लान नहीं था, लेकिन वहाँ रास्ते हमने में यूजुअली आप इसको डिस्कस किया, तो क्योंकि सबका माशाल्लाह बरकत साहब हैं, वो तो एक डेली इंस्पिरेशन है। बिल्कुल वो डेली करते हैं, 5-10 किलोमीटर्स करते हैं, और मतलब उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। तारिक भी अब आए थे, उनके बैकबोन के कुछ इश्यूज थे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बहुत हिम्मत की है। वो हमारे से 4-5 ट्रैक्स कर चुके हैं, तो उनकी भी अच्छी वो हो गई थी, वो हिम्मत उन्होंने दिखाई, और मैं भी उनके साथ बस चली गई। तो अंदाज़न यानी अगर हम बीच में रेस्ट टाइम निकाल दें, जैसे 1.5 घंटा आपने कहा फिर आगे कुछ किया, तो ये 10 आवर्स तब हैं या नहीं उनको इंक्लूड करके 10 आवर्स में आपने किया? मैंने दरअसल ये 10 आवर्स से तो कम में ही हुआ था, लेकिन अगर मैं ज़्यादा 8 आवर्स का बताती तो वो लोगों ने फिर वो करा था। हमारे एक्चुअली लगे 8 आवर्स से भी कम थे, क्योंकि 1.5 घंटा अगर वो आप निकाल मैंने एक रफ सा एस्टिमेट दिया था। इसके बाद हम खोड़ी में भी रुके थे, वहाँ पे क्रिकेट मैच हमने देखा था। नीचे एक और मेडोज है, ढोर मेडोज पे हमने चाय भी थी, आधा घंटा वहाँ पे भी हमारा लगा था। तो साथ साथ ये था कि बीच में ये होता है कि कभी मैं आगे चली जाती थी, कभी बरकत साथ, तो ये फिर हम इकट्ठा होने के लिए आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि वहाँ पे फॉगी मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। एकदम से अभी धूप निकल आई है और एकदम से आपकी विजिबिलिटी आपकी 1 किलोमीटर भी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हाइट है ना उसकी मुझे कम सुनना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या हुई जब आपको पता चला आज आपने 14 अगस्त को एक रिकॉर्ड बना लिया? बहुत अच्छी, मतलब हमारा जब हम लोग गली से चले ना तभी हम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे। ऑब्वियसली थक गए थे, बड़ा थ्रू आउट एक वो स्टीप किस्म का ट्रैक था गली तक, और चढ़ाई थी, तो बॉडी तो एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन उसके वो था कि क्या नाम है, आप अभी आप अपने रन के घाट और आप अपने दिल से चल रहे हैं, तो वहाँ पे उसके बाद गली से आगे तो ये फीलिंग थी कि जी हमने करना है। हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे, हमने एक रैकेट बनाना है। अच्छा, रास्ते में आपने अपने खाने पीने का क्या किया? खाने के लिए मैं तो ड्राई फ्रूट को सबसे बेहतर और इजी, हैंडी और लाइट वेट स्नैक है। मैं तो ड्राई फ्रूट करती हूँ, साथ खजूरें होती हैं, बादाम, किशमिश, और क्योंकि 10 घंटे मुसलसल आप चले हैं तो ज़ाहिर है एनर्जी भी चाहिए बॉडी को। तो
कोई एनर्जी ड्रिंक या इस टाइप नहीं, की मैं चीज़ तो एनर्जी नहीं? ड्रिंक्स मैं पीती नहीं हूँ। बस ये होता है कि मुझे माइग्रेन का इशू है, तो मैं साथ इलेक्ट्रोलाइट्स रखती हूँ वो अच्छा। उसके लिए, क्योंकि देखा था और जब से मैंने वो कंज्यूम करना शुरू किए तो मुझे एक फिजिकल डिफरेंस फील हुआ। Good. और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे माइग्रेन का भी इशू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अक्सर ये हाइट पे जाते हैं तो मुझे हो सर जाता है। शुरू हो जाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। इस रिकॉर्ड बनाने पे हम आपको अपने क्लब की एक टी शर्ट पेश करते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये स्पेशली मेरा था कि मैं खासा बड़ा इवेंट बनाऊं, लेकिन मैंने इसको डिले इसलिए नहीं किया, ये उम्मीद है आपको आ जाएगा। जी बिल्कुल। लूज़ मैंने लिया है और इसके पीछे हमारे क्लब का मोनोग्राम है कि आप जहाँ जाएं इसको लाजमी पहने इंशाल्लाह। और बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आएंगी आपकी इसमें। आपकी वो पिंक सी शर्ट की जैकेट भी बहुत अच्छी है। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह